बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 एनवीएफ की बुक है, उसके एमसीक्यूज देखेंगे। नंबर 1 इज चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। सो अगर इनिशियल टू फाइनल है, इसका मतलब है डायरेक्शन मेंशन्ड है। तो डायरेक्शन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी बना देती है इसको, तो इट कैन नॉट बी डिस्टेंस, सो इट हैज़ टू बी डिस्प्लेसमेंट। मोशन ऑफ अ स्क्रू ऑफ रोटेटिंग फैन। तो रोटेटिंग फैन के नीचे एक स्क्रू लगा होता है, वो अपने फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द ही रोटेट कर रहा होता है, तो इट इज़ रोटेटरी मोशन। ये फैन के नीचे जो है वो स्क्रू लगा होता है। जब फैन मूव करता है तो साथ साथ ये स्क्रू भी रोटेट करता रहता है फैन के साथ साथ। अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग इन अ वेस्टवर्ड डायरेक्शन and produces a deceleration of 8 meters per second square to stop. So अगर एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसको स्टॉप करना है, तो deceleration must be in the opposite direction. तो अगर मोशन लेफ्ट पे है तो deceleration must be on the right. So the direction of its acceleration is towards. तो इसका मतलब है क्योंकि वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था, तो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन कह लें, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट होता है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। अ गर्ल वॉक्स 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? सो अगर वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और फिर वो वहाँ से 90 डिग्री पे मूव करती है डाउनवर्ड्स, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव की है पहले, उसका डिस्टेंस और जिस डायरेक्शन में बाद में मूव किया है उसका डिस्टेंस ऐड करेंगे, तो यू विल गेट द टोटल डिस्टेंस 3 + 4। दिस विल गिव यू द टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए याद रखें, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक वेक्टर बनाएंगे, इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन से। तो ये इसकी इनिशियल पोजिशन थी, यहाँ से ओ से पहले ए पर, फिर ए से बी पर आई, तो डिस्प्लेसमेंट है ओ से बी की तरफ, ओ से बी की तरफ। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बेसिकली बन जाती है। तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे बड़ी साइड है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ओ पी जो साइड है, इसका स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के, तो ओ बी हमने चूँकि फाइंड आउट करना है, तो हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट भी ले लेना है। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ओ बी आ जाएगा। तो एक है 3 ओ ए, 3 का स्क्वायर प्लस दूसरी है 4 किलोमीटर्स, तो 4 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, तो इसका मतलब है ओ बी जो है वो 5 किलोमीटर्स आ रहा है। ये 5 किलोमीटर्स है जो हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस है 7 और डिस्प्लेसमेंट है 5। 7 और 5 का ऑप्शन नंबर डी बनता है। नेक्स्ट इज अ राइडर इज ट्रेनिंग अ हॉर्स। Horse moves 60 meters towards the right in 3 seconds. Then it turns back and travels 30 meters in 2 seconds. What is its average velocity? तो देखिए, जब भी वेलोसिटी की बात होगी तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट आएगी आपके जहन में। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए, सबसे पहले 60 मीटर्स राइट 30 सेकंड। तो अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ से 60 मीटर राइट की तरफ गए, 60 मीटर्स टू द राइट, और फिर उसके बाद वापस टर्न बैक किया है, इट टर्न्स बैक एंड ट्रेवल्स 30 मीटर्स बैकवर्ड्स इन। तो यहाँ से इस फाइनल पोजीशन से वापस आए हैं 30 मीटर्स और बैकवर्ड्स ट्रेवल किया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो 60 राइट पे गए थे, 30 लेफ्ट पे वापस आ गए, तो ये वाला 30 मीटर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितनी है, डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर्स। टाइम कितना लगा है, तो राइट साइड पे जाते हुए 3 सेकंड्स और वापस आते हुए 2 सेकंड्स, तो टोटल टाइम लगा है 5 सेकंड्स। टोटल टाइम है 5 सेकंड्स। तो आप हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल ली, तो टोटल टाइम भी लिख लेंगे 5 सेकंड्स। तो आपने वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देना। तो 30 को आप डिवाइड कर देंगे 5 से, तो दिस विल गिव यू 6 meters per second. 6 meters per second is your answer, which is option number A.
Number 6 is if a cyclist has acceleration of 2 meters per second square for 5 seconds, the change in velocity of the cyclist is. So acceleration आपको given है, acceleration is 2 meters per second square. So if the acceleration is given to you, you can find the change in velocity by using the acceleration equation. तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं, तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टी। तो क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन गिवन है, साइक्लिस्ट हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की जगह पे आप 2 पुट करेंगे इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करना है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, डेल्टा वी को ऐसे ही लिख देंगे डिवाइडेड बाय द टाइम। टाइम भी क्वेश्चन में गिवन है, तो टाइम 5 सेकेंड्स है, तो टाइम की जगह पे आप 5 सेकेंड्स लिख देंगे, तो टाइम की जगह पे मैं यहाँ पे 5 सेकेंड्स अगेन लिख देता हूँ। अब देखिए हमने चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड पे, तो 2 टाइम्स 5 ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, तो 2 टाइम्स 5 इज 10, तो इट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से 10 वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी है। A car is moving with velocity of 10 meters per second. If it has acceleration of 2 meters per second square for 10 seconds, what is the final velocity of the car? अब इसमें अभी जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमने अभी लिखी है, वही एक्सेलरेशन की इक्वेशन हम दोबारा यूज करेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इक्वेशन लिखी है, तो आई यूज दैट सेम इक्वेशन वंस मोर। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, लेकिन उसमें अब मैं थोड़ी सी चेंज ये कर लेता हूँ कि मैं ये लिख लेता हूँ कि चेंज को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज के लिए मैं फाइनल माइनस इनिशियल लिख देता हूँ। सो आई यूज द सेम, इसको मैं रब कर लूँ। So I'll use acceleration as change in velocity over time once more. But for change, I'm going to write final velocity minus initial. Change हमेशा final में से initial को minus करने से आता है. So if it is moving with a velocity of 10 meters per second, इसका मतलब है जब वो move कर रही है body, उसकी initially velocity है 10, acceleration है 2, तो acceleration जहाँ पे लिखी है उसकी जगह पे आप 2 लिख देंगे, इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 10, तो इसकी जगह पे हम 10 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम इज 10 सेकेंड्स। तो ये सारा डेटा हमें मिल गया है, अब इसमें जस्ट हमने वैल्यूज प्लग इन करके उसको सॉल्व करना है। तो पहले हम ये जो 10 है इसको क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे, हमेशा डिवीजन वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये पहले उधर शिफ्ट होगा 10 टाइम्स 2, ये आ जाएगा 20, 20 इज इक्वल टू वी एफ माइनस 10। अभी जो माइनस 10 है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे, तो इधर आके प्लस हो जाएगा 20 प्लस 10, ये हमें वी एफ मिल जाएगा, तो 20 प्लस 10 ये क्या आएगा 30, तो फाइनल वेलोसिटी इज 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो याद रखें जब एक्सेलरेशन है ना, तो इनिशियल जो भी वेलोसिटी थी, जैसे 10 है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल उससे ज़्यादा आनी चाहिए, तो फाइनल 30 ही आना चाहिए, तो यहाँ पे हम 30 वाला ऑप्शन पिक कर लेंगे, विच ऑप्शन नंबर ए 7th में। नेक्स्ट इज नंबर 8, when the slope of a body's displacement time graph increases, the body is moving with, so slope displacement time graph का हमें बताता क्या है, पहले ये देखें कि अगर आपके पास एक displacement time graph हो, displacement on the y axis and time on the x axis, तो इसका ग्राफ हमें क्या चीज बताता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ की ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी के बारे में बताती है। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, right? So we'll pick an option increasing velocity. Increasing velocity. So slope gives us velocity, and since the slope is increasing, that means the velocity is also increasing. Number 9 is a ball is thrown straight up. जब किसी चीज को सीधा ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा? What is the magnitude of acceleration at the top of the path? So acceleration at the top of the path is always equal to the acceleration due to gravity, 9.8 meters per second square. तो किसी चीज को जब आप थ्रो करेंगे अपवर्ड्स, नीचे से ऊपर की तरफ, तो टॉप पर पहुंचकर एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को आपने नीचे से थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो टॉप पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन उसकी 9.8 ही रहती है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट मीन्स इसमें हम 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर नहीं, ऑप्शन बी पिक करेंगे। स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो अभी हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी बताती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें स्पीड के बारे में बताती है।
एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस बताता है। तो अगर हमारे पास स्पीड इस तरफ है और टाइम इस तरफ है और इस किस्म का ग्राफ बन रहा है, तो ये जो सारा नीचे एरिया आएगा इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम आगे करेंगे। नेक्स्ट इज 12. In 5 seconds, a car accelerates so that its velocity increases by 20 meters per second. Increases by, अभी याद रखना है ये wording, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। इसका मतलब है increases by का मतलब ये है फाइनल वेलोसिटी 20 नहीं है, जो चेंज आया है वेलोसिटी में उसकी बात हो रही है। तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, टाइम की इंफॉर्मेशन गिवन है, टाइम कितना है, और इंक्रीज या चेंज इन वेलोसिटी गिवन है। तो अगर मैं लिखूँ इन्फॉर्मेशन क्या है अवेलेबल है, तो टाइम 5 सेकेंड्स ये गिवन है मुझे, और वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय 20, तो चेंज इन वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, ये मुझे गिवन है अभी। एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है, तो अभी स्टार्ट में हमने देखा था एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो बेसिकली 20 को 5 से डिवाइड ही करना है आपने, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 states ball dropped freely from a tower reaches the ground in 4 seconds. The speed of impact of the ball is. अब किसी चीज को आप ऊंचाई से फेंकेंगे वो फ्रीली फॉल करेगी, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो अगर एक बिल्डिंग है, एक टावर है, उसके टॉप से आपने कोई चीज फेंकी है, तो सबसे पहली बात जो आपको पता होगी वो ये है कि टॉप से फेंकते ही इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। दूसरी बात आपको ये पता होगी, जब ये नीचे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। इस वजह से इसकी एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर यानी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होगी। ये भी आपको पता चल गया। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ द इम्पैक्ट, और टाइम आपको गिवन है 4 सेकेंड्स। तो अभी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमने बार बार लगा रहे हैं वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज को मैंने पहले भी कहा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम लिख दें। अब इनिशियल वेलोसिटी देखिए 0, ये इधर अभी मैंने मेंशन की है, तो इनिशियल की जगह पे 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन 9.8 हो गई, 9.8 इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस 0 ओवर टाइम, टाइम इज ऑल्सो गिवन 4। तो अब यहाँ से 4 को क्रॉस करके दूसरी साइड पे ले जाएं, तो 9.8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी एट द इम्पैक्ट। तो ये आई थिंक सी होगा 19.6। नेक्स्ट इज लास्ट वन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ अ कार। तो डिस्टेंस टाइम है उसकी स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप, अभी पीछे हमने किया है एमसीक्यू भी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें बताती है स्पीड। तो स्लोप इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है स्पीड इंक्रीज करेगी। अब स्लोप इंक्रीज करेगी, याद रखना यहाँ स्लोप है 0, यहाँ तो स्लोप है ही 0, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप होती है 0, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ स्लोप है कांस्टेंट, अगर लाइन स्ट्रेट है तो स्लोप इज कांस्टेंट, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो या सी है या डी है। सी भी एक कर्व है, डी भी एक कर्व है। सी वाली जो कर्व है यहाँ स्लोप इंक्रीज हो रही है और डी में डिक्रीज हो रही है। कैसे हो रही है ये मैं एक और वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा आपको कि ये स्लोप इंक्रीजिंग कैसे होती है और डिक्रीजिंग कैसे होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर सी है। तो ये एमसीक्यूज हो गए चैप्टर नंबर 2 के एनबीएफ की बुक के। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है इंशाल्लाह इसमें इसी के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस देखेंगे। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।